अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन साबिक़ा कांग्रेस काउंसलर शक्कर नगर बोधन। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और गवर्नमेंट तुम्हारे महकमा एक्साइज डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप किसी मज़हब का ख्याल करना यानी आपके बस की बात नहीं है क्या? ये मस्जिद है हबीबा मस्जिद मस्जिद हबीब है सातपुर बोधन में। पहले से ही यहाँ पर एक सैनी खाना यहाँ पर क़ायम किया गया है। इसके ताल्लुक़ से कई बार महकमा आबकारी से शिकायत की गई है कि वहाँ सेंधी पीकर यहाँ आकर पेशाब कर रहे हैं, मस्जिद के सामने पेशाब कर रहे हैं और यहाँ पर नमाजियाँ वो पेशाब को खुंदल कर मस्जिद में नमाज जा रहे हैं। कई बार इसके ताल्लुक़ से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से भी गुजारिश करे थे कि सैदी खाना को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। वो ना होने के बावजूद यहाँ पर और एक शराब खाना बार खाना यहाँ एक कायम होने को जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है, रोड पे ये रोड के ऊपर है, यानी 10 फीट के ऊपर ही है शराब खाना, जबकि एक रूल्स के मुताबिक शराब खाना बाहर है नहीं, रोड से कई मीटर दूर 200 या 300 किलोमीटर आबादी के बाहर होना चाहिए और उसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन भी होना चाहिए। बोधन में इतने तुम्हारे शराब खाने हैं, रोड के बाजू जो है शराब खाने हैं और रोड के बाजू उनकी मलियों के सामने आदमी शराब पी रहे। ये क्या तरीक़ा है? ये तेलंगाना की आवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये कांग्रेस हुकूमत को बताइए। एक तरफ कब्रस्तानों का मसमार किया जा रहा है, एक तरफ मसाजिदों के सामने शराब खाना आबाद किया जा रहा है। ये क्या है? रेवंत रेड्डी साहब, क्या मुसलमानों को इसलिए आप मुसलमानों से इसलिए वोट लिए क्या आप कि मसाजिदों के सामने नहीं शराब खाने, सेंधी खाने और मसाजिदों के उसके अलावा कब्रस्तान को मसमार करना, ये आपका जेब देता क्या? बोलो आप क्या है बोल के है मुसलमानों से वोट लिए? बताइए। मैं राहुल गांधी साहब को यहाँ से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इस रेवंत रेड्डी साहब के ऊपर जरा निगाह रखिए आप, समझे। ये बहुत ही मुसलमानों को बिल्कुल तंग कर देने वाला चीफ मिनिस्टर है। उसके ऊपर से यहाँ पर जो एमएलए है सुदर्शन रेड्डी साहब, उन्होंने रहने के बावजूद भी मसाजिदों के सामने ये शराब खाने आबाद हो रहे, सेंधी खाने आबाद हो रहे। ये क्या तरीक़ा है बताइए? क्या मुँह लेके नेक्स्ट आप एफपीटीसी जेडपीटीसी में आप क्या वोट मांगेंगे मुसलमानों से? बताइए आप मेरे को। ये सुदर्शन रेड्डी साहब जो एमएलए है, उनका कारोबार ही जो शराब का कारोबार है। पूरा बचपन से लेकर उनकी जवानी से लेकर आज तक 40-50 साल से शराब का कारोबार है। अब भला इसको उठाते या नहीं उठाते, मुसलमानों को यानी उसका यानी सुकून दिलाते नहीं दिलाते देखना है। एमआई वाले और मेमोरेंडम दिए, इसके ऊपर कई पार्टी, आम आदमी पार्टी के यानी जुनैद अहमद खलील ने मेमोरेंडम दिया है और तुम्हारे इलियास साहब ने मेमोरेंडम दिया है। हत्ता के गैर मुस्लिम लोग भी, गैर मुस्लिम भाइयों भी बोल रहे हैं कि ये जो काम चल रहा है शराब खाने का, सेंधी खाना का, मसाजिदों के सामने, स्कूलों के सामने, ये बिल्कुल कांग्रेस को जेब नहीं देता। अरे आपको कहीं भी शराब खाना चलता है भाई, मसाजिद के सामने क्यों लगा रहे आप शराब खाना? तुम्हारे बार का क्यों लगा रहे आप? बताइए मेरे को। शराब पीने वाला कहीं भी जाके शराब पीता भाई, यहाँ लगाने की क्या वजह है? यहाँ सेंधी पी रहे, यहाँ आके पेशाब कर रहे। अरे जरा इसके ताल्लुक से सोचो। हम तेलंगाना गवर्नमेंट को इंतबाह देते हैं, अगर आप इसके ऊपर अगर तवज्जो नहीं देंगे तो इसका बहुत बड़े नताइज अक्स होंगे। मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, जूपल्ली कृष्णा राव साहब वजीर आबकारी है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ फ़ौरन शराब खाने को बर्खास्त किया जाए। हत्या इससे पहले ये सेंधी खाने को बर्खास्त किया जाए। सेंधी पी रहे या मस्जिद के सामने आके पेशाब कर रहे। अरे ज़रा सोचो, अगर ये मुसलमानों का मसला नहीं रहता, कोई हिंदू भाई का मसला रहता, कोई मंदिर के सामने का मसला रहता, तो आप कभी क्या निकाल देते थे? ये मुसलमानों का होने की वजह से आप ऐसा काम कर रहे हैं। बड़ा शर्म की बात है। वोट मुसलमानों से लेते और मुसलमानों के खिलाफ काम करते। आपको इंतबाह दे रहे सारे तेलंगाना में जितने भी मुसलमान हैं, उनको भी गुजारिश कर रहा हूँ, इसके ताल्लुक से आप इन्हें उठाइए, मसला उठाइए। और कांग्रेस में जितने भी मुसलमान हैं उनको भी ख्याल होना चाहिए। मोहम्मद अली शब्बीर साहब को ख्याल होना चाहिए, ताहिर बिन हमदान साहब को ख्याल होना चाहिए, उबैदुल्लाह कोतवाल को ख्याल होना चाहिए। ऐसे काम आए नहीं तेलंगाना गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट कर रही है। शर्म आनी चाहिए। मुसलमानों को वोट लेके मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, ये शराब खाने को बंद किया जाए और सेंधी खाने को बंद कर दिया जाए। इतना कहते अपनी बात को खत्म करता हूँ। Bueno,
म्हणजे बाहेर काढून ठेवा. बाहेर जाऊन